हमेशा याद रखिए, हमारा जन्म, हमारी आयु, हमारा धन, हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारा प्रारब्ध निश्चित कर सकता है, लेकिन हमारे वर्तमान के कर्म हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जिस समय भी हम जटिलता देख रहे हैं, इस दुख से भी उबार सकते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्रों में तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। जो हमने अनंत अनंत जन्मों में पाप कर्म पुण्य कर्म किए हैं, उनकी बहुत लंबी फाइल लगी हुई है महाराज भगवान के समक्ष। आप सबकी, मेरे हों आपके हों, अनंत अनंत जन्म की फाइलें हैं। वो सारे के सारे संचित कर्म हैं। ऐसे समझो कि जो जो आपने अन्य अन्य जन्मों में पाप कर्म किए, सबका पाप कर्म इकट्ठा है। अब जब आपका नया जन्म होता है ना, तो प्रभु किसी एक जन्म की फाइल आपके इस जन्म के साथ लगा देते हैं कि इस जन्म का, जो तुमने पूर्व में इतने जन्म थे, उनमें से ये जो जन्म का है, तुम्हें ये जन्म दे रहे हैं, इसमें तुम्हें ये सुख दुख भोगने हैं। तो ये बन गया प्रारब्ध, संचित से निकलकर प्रारब्ध। अब प्रारब्ध तय है कि आपकी आयु इतनी है, आपकी धन इतना है, आपकी विद्या इतनी, आप इतना ही कर्म कर पाएंगे, आप इतना ही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ करो मत, भाग्य के भरोसे बैठे रहो। नहीं महाराज, भगवान ने तीसरा कर्म जोड़ा है, वो है क्रियमाण। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र है। देखो, प्रारब्ध यानी भाग्य जो बना है वो तो तय है, उसमें कोई किंतु परंतु कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो क्रियमाण भगवान ने दिए हैं, जो तुम अभी वर्तमान में कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, इन सब में आपकी स्वतंत्रता है, स्व इच्छा है। ये आप पर निर्भर है कि अब आप कौन सा कर्म करोगे। यदि आपने अब अच्छे कर्म आरंभ कर दिए, तो ये प्रारब्ध भी बदल जाते हैं। प्रारब्ध ऐसे समझो, काहू के बैंक में 50 लाख पहले से थे, उन्हें 5-10 साल में कमू के जैसे तैसे 5 लाख और कर लिए, तो कितने है गए? 55 लाख हो गए ना, 55 लाख। लेकिन किसी व्यक्ति ने, उसके बैंक में केवल 2 लाख थे, और वही व्यक्ति ने रात दिन कमाई करके 40 लाख डाल दिए, तो कितने है गए? 42 लाख हो गए। वो और कमाई करे, वही 80 तक पहुंचा दे। अब वो पहला वाला कहे मेरे तो पहले से बैंक बैलेंस इतना था, वो आगे कैसे निकल रहा है? तो उसका अर्थ ये है कि उसने वर्तमान में अत्यधिक परिश्रम किया है। अब इसे अपने धन पे मत लगाना, अब लगाओ कर्म पर। ठीक ऐसा ही सिद्धांत कर्म का है। जो आपके प्रारब्ध में है वो तो तय है ही, वो तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपने वर्तमान के कर्मों से उसे और सुखद बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं।